बाजारों में देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा निराशा हुई पीएसयू बैंक्स की तरफ से और वहाँ पे लगभग 3% तक का इंडेक्स में फॉल देखने को मिला है, क्योंकि एसबीआई की तरफ से जो नेगेटिव न्यूज आई है वहाँ पे करीब 4% तक की एक साथ गिरावट देखने को मिली। केनरा बैंक में भी एक ज़बरदस्त बिगेस्ट लॉस जो है देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए तो निफ्टी पीएसयू बैंक हैज़ गिवन इन्वेस्टर्स नेगेटिव रिटर्न 8 आउट ऑफ 13 ईयर्स इन सितंबर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल पीएसयू बैंकों में देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक जहां पे ज़बरदस्त तेज़ी पहले देखने को मिल रही थी, वहां से नेगेटिव न्यूज़ आई। वहीं टाटा मोटर्स को एक बड़ा झटका लगा है। वहां पे जो एचएसबीसी है उन्होंने होल्ड की रेटिंग उनको दी है और इसी वजह से लगातार छठा दिन था जब टाटा मोटर्स की तरफ से गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स की हाइलाइट्स भी देखें सोमवार के लिए, तो बियरिश एंगल्फिन कैंडल बनती हुई नजर आई है और यहाँ पे बहुत बड़ा शेडो जो है बनता हुआ नजर आया है निफ्टी फ्यूचर्स में भी और निफ्टी में भी। यहाँ पे देखें तो जिस प्रकार की तेज़ी लगातार 14 दिन से बन रही थी वो एक ही दिन में पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दी है। और यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है वो बनी है एंगल फिल कैंडल, और एंगल फिल कैंडल का मतलब होता है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो रिवर्सन होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है और नज़र रखनी है सेबी के ऊपर भी, क्योंकि सेबी चीफ के ऊपर जिस प्रकार से एलिगेशंस लगे हैं वो किस प्रकार से आगे जांच बैठती है और जांच बैठने के बाद किस प्रकार से कुछ नतीजे निकल कर आते हैं, सभी पे आपको नज़र रहनी चाहिए। हमारी भी नज़रें हैं, जो भी कुछ न्यूज़ आएगी हम आपको बताते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ें आपको बाजार में होने वाले बड़े ट्रेप से तो बचा ही सकती है। ठीक है, लेकिन भारतीय बाजारों की तरफ से एक पॉजिटिव खबर ये आई कि जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम न्यू हाई पर फिर से पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। पिछली बार भी ऑल टाइम था, लेकिन फिर से 2.299 जो बिलियन डॉलर का जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अगस्त के महीने में 30 अगस्त तक, और वो बढ़कर हो गया है 683 यूएस मिलियन डॉलर। तो बहुत बड़ी जंप जो है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में जो है लगाता हुआ नज़र आया है। और आरबीआई की तरफ से और फॉरेक्स रिजर्व की तरफ से जीडीपी की तरफ से भारतीय बाजारों के जो संकेत आ रहे हैं वो ही भारतीय बाजारों को अभी तक बचा कर रख रहे थे, लेकिन ये जो ग्लोबली संकेत है और रेगुलेटरी संकेत है उनकी वजह से भारतीय बाजारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी वजह से भारतीय बाजार के अलावा जो ग्लोबली है वहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों में रिसेशन के संकेत आने की वजह से भी भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय बाज़ारों के लिए जो आगे की तरफ देखें यानी कि सोमवार की तरफ से देखें तो भारतीय बाज़ारों में सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 24,850 का लेवल और इसके ऊपर बाज़ार जब तक नहीं टिकेगा तब तक भारतीय बाजार पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो 20 EMA है वो बचाकर यदि निफ्टी रख लेता है अगले 2 से 3 दिन तो ऐसे मानना कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में फिर तेज़ी के संकेत मिलना चालू हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा संकेत कुछ नहीं है। अब बैंक निफ्टी से आपको थोड़ी बहुत राहत की खबर तब मिलेगी जब बैंक निफ्टी 51,700 का लेवल पार कर लेगा, और 51,700 पार करते ही आपको 50,700 का लेवल 50,700 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी ठहरेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें कम हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ के बाद फिर थोड़ी बहुत तेज़ी 51,000 तक बन सकती है और 51,000 का लेवल ही है, उसको पार करने के बाद ही थोड़ी रिवर्सल के संकेत मिलेंगे, वरना फिर बैंक निफ्टी की तरफ से दिक्कतें बढ़ेगी। नीचे की तरफ 50,200 का लेवल जो कि 100 EMA पड़ता है, यदि ये भी टूटता हुआ दिखाई देता है तो फिर बैंक निफ्टी को गिरावट से कोई नहीं बचा सकता है। निफ्टी की तरफ से तो मैं बता ही चुका हूँ कि 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग सोमवार को देखने को मिले तो फिर अच्छी खासी खबरें हो सकती है। वैसे देखा जाए तो आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज़ें रहेगी उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें तो भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, अमेरिकी बाज़ारों के जो बेरोज़गारी आंकड़े हैं वो ठीक ठाक ही आए हैं, लेकिन वहाँ पे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के आंकड़े भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब बेरोज़गारी के आंकड़े तो फेड चेयरमैन देख ही चुके हैं, अब इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे उनकी नज़र रहने वाली है। एक्चुअल क्या आते हैं, एक्सपेक्टेड क्या रहते हैं, सभी चीज़ें हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। 11 सितंबर को ये आंकड़े आने वाले हैं तो वहाँ पर अब बाज़ार की नज़रें रहने वाली हैं। 2% के लक्ष्य के साथ जो इन्फ्लेशन रेट है अमेरिकी बाज़ारों की होती हुई दिखाई दे सकती है।
वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े इंडियन मार्केट के आने वाले हैं 12 तारीख को, और 13 तारीख के लगभग इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो सभी चीज़ें क्या करती है, क्या कुछ रहता है, सभी चीज़ें आपके सामने आते हुए दिखाई देगी आने वाले दिनों में। तो आपको बाज़ार में नज़र रखनी है। भारतीय बाज़ारों का जो पिच है वो अब थोड़ा जो है सेंटिमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पिच सपाट था तो अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन अब जो पिच है वो थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको संकेत यही है कि 1 से 2 दिन आप थोड़े ठहर जाइए, केस अपने पास रखिए, मौका मिलेगा और एंट्री मिलते ही भारतीय बाज़ारों में फिर से तेज़ी के संकेत मिलेंगे तो हम फिर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।